नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल में आज हम लोग प्राचीन बिहार से मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन बी शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए पशुमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ऑप्शन सी पुष्यमित्र। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ऑप्शन डी शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सी कान्व वंश। कान्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कान्व वंश की सत्ता समाप्त की? ऑप्शन ए आंध्र सातवाहनों ने। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ऑप्शन बी मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अश्वघोष। अगला सवाल है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। शुंग वंश की राजधानी थी ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला सवाल है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? ऑप्शन बी लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था? ऑप्शन बी कनिष्क। गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? ऑप्शन बी 320 ईस्वी। अगला सवाल है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राज मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? ऑप्शन सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन डी कुमारगुप्त। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? ऑप्शन सी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 साल। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुए थे? ऑप्शन डी शाहाबाद।
बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल का मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल के हैं? ऑप्शन सी गुप्त काल। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन बी गुप्त काल। तिरभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राजपाल था। ऑप्शन ए गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ऑप्शन सी फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है। ऑप्शन सी 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन बी हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमज़ोर शासक। यह तीनों जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।